इजराइल क्या ईरान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहा है? ईरान की 180 मिसाइलों का जवाब इजराइल कैसे देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में ईरान पर बड़े हमले का निर्णय लिया गया है। क्या है ये बड़ा फैसला? आखिर इजराइल क्या करने वाला है? इजराइल ने इंतकाम का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संयम बरतने का आग्रह भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल आज ईरान पर अपने हमले की योजना को अंतिम रूप देगा और देश की सुरक्षा कैबिनेट इस बात पर मतदान करने के लिए बुलाई जाएगी कि देश इस महीने की शुरुआत में 180 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का जवाब कैसे देगा। ऐसा लगता है कि इजराइल को अमेरिका की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दरअसल सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करने का निर्णय ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बुधवार को फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद आया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने वादा किया है कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमला घातक, सटीक और आश्चर्यजनक होगा। जानकारों का मानना है कि जल्द इजराइल के हमले हमास और हिजबुल्लाह पर बढ़ सकते हैं। इजराइल और ईरान के संघर्ष पर नजर रखने वाले जानकारों का अनुमान है कि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इनमें वो सबसे पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग बेस को टारगेट कर सकता है। इससे ईरानी सेना के हौसले टूट जाएंगे और उन्हें पलटवार करने में मुश्किल आएगी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर देना चाहिए। जानकारों की माने तो न्यूक्लियर साइट्स भी इजरायली सेना के प्राइम टारगेट होंगी। हालांकि ईरान की ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स जमीन के नीचे हैं। इन्हें तबाह करना अमेरिका की मदद के बिना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका ऐसे किसी हमले का समर्थन करने से मना कर चुका है। हाल ही में हिजबुल्लाह के सदस्यों पर पेजर अटैक हुआ, जिससे ये आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सहम गई थी। पेजर में फिट किए गए बम फट रहे थे और लोग सड़कों पर ही मर रहे थे। ऐसा आरोप है कि हिजबुल्लाह पर ये पेजर अटैक इजराइल की सीक्रेट यूनिट 8200 ने अंजाम दिया है। इसके बाद कई वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हुए। इजराइल इस बार भी कुछ ऐसा ही हमले को अंजाम दे सकता है, जिससे ईरान हिल जाएगा। इजराइल अपनी लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइलों से भी ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल अपने फाइटर प्लेन से काफी ऊंचाई से भी मिसाइल दाग सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए फाइटर प्लेन को ईरान के ऊपर से उड़ाना होगा। असल में इजरायली कानून के तहत प्रधानमंत्री को किसी भी बड़ी सैन्य कार्यवाही के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है, विशेष रूप से ऐसी कार्यवाही जो ईरान के साथ युद्ध में बदल सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये भी संकेत दिया है कि जवाबी कार्यवाही पर्याप्त होगी, जिसमें ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले और सीक्रेट ऑपरेशन का मिक्सचर शामिल होगा, जैसा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की मौत के बाद हुआ था। हालांकि इजराइल ईरान पर कब हमला करेगा, ये वो सवाल है जिस पर सारी दुनिया की निगाह है। अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो फिर दोनों देशों के बीच महायुद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पहली संभावना ये है कि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। ऐसे हमले में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने इजराइल के निशाने पर होंगे। लेकिन इस तरह का हमला इजराइल के सबसे बड़े डर को खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा, जो ईरान के परमाणु बम बनाने से जुड़ा हुआ है और अमेरिका इसके खिलाफ खुलकर बोल रहा है। नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है? शायद इसलिए नेतन्याहू उतना वक्त ले रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ा पहला सवाल ये है कि क्या इजराइल ऐसा कर सकता है? ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से बचने के लिए ईरान ने भी अपने सभी परमाणु ठिकाने अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं। इसलिए उन्हें ढूंढकर खत्म करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में अगर ये हमला नाकाम हुआ तो भी ईरान को भड़काने के लिए ये काफी होगा और वो परमाणु बम बनाने के अपने लक्ष्य को कई गुना तेज कर सकता है, क्योंकि इजराइल के लिए ये हमला करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ अमेरिका इसके खिलाफ है तो वहीं अरब देशों ने इजराइल को कह दिया है कि वो ईरान पर हमले के दौरान उनकी हवाई क्षेत्र में न आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमले कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वो नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो।
बड़ी बात तो ये है कि ईरान के विदेश मंत्री हाल ही में सऊदी अरब और कतर के दौरे पर थे। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था। अगर इजराइल को ईरान की तरह मिसाइलों से हमला करना होता तो वो कब के कर चुका होता। लेकिन इजराइल ने कहा है कि उसके वार को ईरान हमेशा याद रखेगा। आपको बता दें, इजराइल से जुड़े अहम सवालों को इजराइल के सांसद से पूछा गया। उनसे पूछा गया, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, देर क्यों हो रही है। उन्होंने जवाब दिया कि इजराइल के पास अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका की वजह से ईरान को जवाब देने में देरी हो रही है, जो नहीं चाहते कि आप ईरान से परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएं। इजराइल ईरान में घुसकर हमास चीफ को मारकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। इसी बीच एक खबर ने सारी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने जुलाई में हमास नेता इस्माइल हानिया को उड़ाया तो बीते 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। खास बात तो ये रही कि बेहद गोपनीय तरीके से रहने वाले इन नेताओं की सटीक जानकारी इजराइल के पास थी। इस बीच खबर आई कि ईरान ने अपने कुदूस फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी को हिरासत में लिया है। ईरान को शक है कि शीर्ष स्तर पर गद्दारी करके इन नेताओं की लोकेशन इजराइल तक पहुंचाई गई है। बेरूत में नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सैफुद्दीन के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद कई दिनों तक इस्माइल कानी के बारे में पता नहीं चल रहा था। यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद कानी भी सैफुद्दीन के साथ मारे गए हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी सामने आई कि कानी हमले के समय सैफुद्दीन के साथ नहीं थे। अब स्काई न्यूज के अरब संस्करण ने बताया है कि इस्माइल कानी जिंदा है और तेहरान में हिरासत में है, जहां उनसे इजराइल के साथ संबंधों को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये खबर बताती है कि इजराइल के जासूस हर जगह हैं, इसमें ईरान की सेना भी शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिंदगी भर याद रहने वाले पलटवार की धमकी देने वाला इजराइल क्या ईरान में सत्ता के केंद्र को निशाना बना सकता है। इजराइल के दुश्मनों को मारने का क्रम देखें तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। पिछले साल हमास के हमले के बाद इजराइल ने उसके चीफ को मारा, फिर इजराइल ने हमास का साथ देने वाले ईरान के सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी ग्रुप के नेता को मारा। इस फेरिस्त में ईरान का नंबर अगला है, जो इजराइल के खिलाफ एक साथ कई प्रॉक्सी ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। हानिया को जिस तरह से तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में मारा गया, उसने ईरान में इजराइल की घुसपैठ दिखा दी। और अब ईरान की एलिट कुदस फोर्स के कमांडर पर लगे गद्दारी के आरोप ने ईरान की कमजोरी सामने लाकर रख दी है। एक तरफ दुनिया को डर है कि इजराइल ईरान में राजनीतिक हत्याएं न करवा दे, तो वहीं इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान उसके यहाँ रहने वाले अरब लोगों को भड़का रहा है। इस तरह दोनों तरफ से नए नए मोर्चे की जंग चल रही है और इसमें नुकसान हो रहा है आम लोगों का, जिनकी बिना कसूर जाने जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।